दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड की 4 ऐसी फिल्मों के बारे में जो इस समय थोड़ी बहुत सुर्खियों पर भी है और इन फिल्मों के बारे में थोड़ा बहुत ऑडियंस जानना भी चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी फिल्म हम सभी के बीच में आने वाली है जो इस वुमेंस डे पर रिलीज हो रही है। दोस्तों एक फिल्म अभी हम सभी के बीच में 14 मार्च को रिलीज होने वाली, जिसका अभी तक कहीं भी कोई प्रचार ना कोई खबर है। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो अब हम सभी के बीच में री रिलीज होने जा रही है। सनम तेरी कसम जब रिलीज हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल अच्छी खासी कमाई नहीं की थी और वो फिल्म पूरी तरीके से पर्दे पर जाकर पिट गई। लेकिन जब वो फिल्म यूट्यूब पर आई, लोगों ने जब उसे डाउनलोड करके देखा, अपने घर के टीवी में देखा, तब वो फिल्म लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। आज की जो जेनजीस प्यार है, जो आए दिन पटते रहते हैं, छूटते रहते हैं, ब्रेकअप पैचअप चलते रहते हैं, लेकिन उसी बीच में इंदर और सुरु की एक ऐसी कहानी आई थी जिसने लव स्टोरी को एक नया एंगल दिया था। ऑडियंस को वो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई और हर्षवर्धन राणे के कई सारे कस्मों वादों के बाद, कई सारे रिक्वेस्ट के बाद ये फिल्म फिर से हमारे सभी के बीच में आई, रिलीज़ की गई और इस फिल्म ने 30 करोड़ एक दिन में कमाया। मतलब जब फिल्म रिलीज़ हुई थी उससे डबल तिबल कमाई की उसने मात्र एक दिन में, वो भी री रिलीज़ के दौरान। और जब देखा गया कि सनम तेरी कसम इतनी ज़्यादा हिट हुई तो बाकी भी फिल्म्स ने और बाकी फिल्म प्रोड्यूसर्स ने, मेकर्स ने सोचा कि जब लोगों को री रिलीज़ फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद आ रही तो क्यों ना हम भी अपनी फिल्मों को री रिलीज़ करें, ताकि जो शायद उस टाइम कलेक्शन नहीं हो पाया था शायद उसकी भरपाई इस बार री रिलीज़ से हो जाए। तो इसी बात को फैसला करके एक फिल्म हम सभी के बीच में इस वुमेंस डे पर 7 मार्च को रिलीज़ होने वाली वुमेंस डे वीक पर, जिसका नाम है शादी में ज़रूर आना। शादी में ज़रूर आना की अगर बात करूं तो राजकुमार राव ने इस मुख्य किरदार में हमको नजर आए थे। और दोस्तों ये फिल्म बेहद ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन थिएटर पर जाके बुरी तरीके से पिट गई। लेकिन जब ये फिल्म थिएटर के बाहर आई, जब हमने यूट्यूब पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा, टीवी पर देखा, तब ऑडियंस को फिल्म बेहद ज़्यादा पसंद आई और ऑडियंस तब से चाहती कि एक बार हम इस फिल्म को फिर से थिएटर में जाकर देखें। और इस बार हम सभी की दुआ मनोकामना से ये फिल्म 7 मार्च वुमेंस डे वीक के नाम सर हम सभी के बीच में हमारे नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी। अब अगर बात करूंगा शादी में ज़रूर आना इस फिल्म के बारे में, इसको वुमेंस डे पे इसलिए रिलीज़ किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर कुछ ऐसी कहानी दिखाई गई है, एक ऐसा प्यार दिखाया गया जहां पर आपको पता चलता है कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी। तो प्यार ठुकराने पर कहीं ना कहीं आज की डेट में आशिक पागल हो जाते हैं, फिर एक तो वो कबीर सिंह बनते हैं या फिर एनिमल के रणबीर कपूर बनते हैं। लेकिन शादी में ज़रूर आने के बाद ये पता चला कि भाई वो एक IAS ऑफिसर बनता है और एक बड़े पोजीशन में जाकर उस चीज़ का बदला लेता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, कहानी बहुत ज़बरदस्त है और शायद इस बार जब वो री रिलीज़ होगी तो ऑडियंस उसे ढेर सारा प्यार देगी जिस तरीके से उसने सनम तेरी कसम को दिया। दोस्तों अगर बात करूँ दूसरी एक ऐसी मूवी के बारे में जो हम सभी को 2000 मतलब जब 2000 था तब से हम उस फिल्म का वेट करें कि कब से ये फिल्म आती रहे, इसका पार्ट बनते रहे और हम सब इसे देखते रहे। मैं बात कर रहा हूँ हेरा फेरी। हेरा फेरी 2000 में हम सभी के बीच में आई थी, उसका दूसरा पार्ट हम सभी के बीच में 2006 में आया और तीसरे पार्ट का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हेरा फेरी का तीसरा पार्ट आए, क्योंकि कुछ आज ऐसी सीक्वल फिल्म है जिसका 6वां हिस्सा हम सभी के बीच में आ चुका है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म है जिसका सीक्वल देखने के लिए, जिसके पार्ट्स देखने के लिए आज भी ऑडियंस, हिंदी सिनेमा और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब इस फिल्म का दूसरा या तीसरा हिस्सा हम सभी के बीच में आए। उसमें हेरा फेरी भी एक ऐसी फिल्म है। अब जब फिल्म के बारे में बात करूंगा हेरा फेरी 3 को लेकर, तो हेरा फेरी 3 को लेकर कई सारी बातें उठ रही थी क्योंकि ऑडियंस चाहती थी कि हमको बाबूराव, राजू, सुनील शेट्टी, इन सबकी केमिस्ट्री उसके अंदर देखने मिले, क्योंकि उन तीनों का एक अलग ऑरा, एक अलग कॉमेडी टाइमिंग सेट हो चुका है जो ऑडियंस देखना चाहती है। और जब खबर आई हेरा फेरी 3 को लेकर तो ये पता चला कि हम सभी के बीच में परेश रावल, सुनील शेट्टी तो रहेंगे, मतलब बाबूराव तो रहेंगे, लेकिन जो हमारे राजू रहेंगे वो इस फिल्म में नहीं रहेंगे। फिर एक खबर आई राजू तो रहेंगे लेकिन राजू की भूमिका निभाएंगे कार्तिक आर्यन। भाई इस बंदे ने पहले ही भूल भुलैया छीन के अक्षय कुमार को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है, क्योंकि हम सभी के बीच में भूल भुलैया का जो दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट है उसका क्या हाल हुआ है हम सब जानते हैं और हमने कितना उसे पसंद किया ये भी हम जानते हैं। लेकिन अब जब पता चला कि भाई राजू इस बड़े किरदार को, जो हमारा इमोशन किरदार है, उस किरदार को भी कार्तिक आर्यन रिप्लेस कर दो, कहीं ना कहीं ऑडियंस बेहद ज़्यादा नाराज़ हो गई। और जब खबर आई कि कार्तिक आर्यन अब इस फिल्म में नहीं है तो ऑडियंस को लगा कि उनकी मांगें पूरी हो चुकी है। लेकिन परेश रावल ने आकर हाल ही में इस चुप्पी को तोड़ा और उन्होंने बताया कि जी हाँ, कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया था जब कहानी लिखी गई थी, लेकिन अब फिर से कहानी पूरी तरीके से चेंज हो गई और एक नई स्क्रिप्ट आई है और उस स्क्रिप्ट के दौरान देखा जा रहा है तो राजू की भूमिका में हमें अक्षय कुमार ही चाहिए, क्योंकि अब स्क्रिप्ट ही वैसी है। जब पता चला कि कार्तिक आर्यन नहीं है और हमारे राजू अक्षय कुमार ही है, ऑडियंस ये सुनते ही हेरा फेरी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों बात करूंगा तीसरी फिल्म के बारे में। तीसरी फिल्म हम सभी के बीच में हाल ही में मतलब 14 मार्च को द डिप्लोमेट फिल्म हम सभी को हमारे नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी। इस फिल्म में मुख्य किरदार में बात करूँ तो जॉनी अब्राहम होंगे। जॉनी अब्राहम इस समय देखा जाए तो फिल्मों की तरफ शायद थोड़ा बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और अपनी फिल्में लगातार करते भी जा रहे हैं, लेकिन उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। उनकी फिल्म एक आई थी वेदा, जो बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने पठान की शाहरुख और दीपिका के साथ तो वो अच्छी खासी हिट हुई। लेकिन अब जब भी वो सोलो फिल्म करने जा रहे हैं वो इतनी हिट नहीं हो रही और ऑडियंस को जॉनी अब्राहम से एक अलग उम्मीद है जो हमको शायद वो नहीं मिल पा रही है।
है। अब ये नहीं जानते हमें कि भाई जॉन अब्राहम या मेकर्स उसे किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो फिल्म को अब यहाँ से कुछ ही दिन बचे हुए, लेकिन अभी तक फिल्म का किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन एक्टिविटी हम सभी के बीच में नहीं आया, ना उसकी कोई प्री हाइप है कि फिल्म आने वाली उसके लिए जो हाइप होती है, अभी तक ऐसी कोई हाइप नहीं चल रही है, ना कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ना कोई प्रमोशन एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन सिर्फ अब हमारे पास सिर्फ एक रिलीजिंग डेट पहुंची है, वो है 14 मार्च। उसके अलावा अभी तक उस फिल्म को लेकर कोई बातचीत आगे नहीं आई, ना कोई प्रमोशन हुआ है, ना कोई इवेंट हुआ है, ना कोई कैंपेन हुआ है, ना जॉन अब्राहम कहीं स्पॉट हुए हैं। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूँ और हिट और फ्लॉप की बात करूँ तो उसकी संभावना ज़्यादा खतरे में नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी भी तरीके की प्री हाइप अभी तक इस फिल्म की नहीं की गई है। अब ये देखना होगा कि इसकी वजह क्या है और फिल्म हम सभी के बीच में क्या निकल कर आएगी। दोस्तों बात करूँ अब चौथी फिल्म के बारे में। 2000 में एक फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, जिसमें हमने ऋतिक रोशन का डेब्यू देखा था, जहां से हमको ऋतिक रोशन मिला था, हमारी इंडस्ट्री को एक हीरा, एक सितारा मिला था और हमारे ऑडियंस को एक हैंडसम हंक बंदा मिला था, जहां पर जिसकी बात कर रहा हूं मैं वो है ऋतिक रोशन। अब कहो ना प्यार को लेकर ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है 2000 से कि कब इसका दूसरा पार्ट है और हम सभी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को एक नए अंदाज में, एक नए किरदार में देखें और एक नई कहानी हम सभी के बीच में आए। उस फिल्म के गाने की बात करूँ, उस फिल्म की लिखावट की बात करूँ तो सब कुछ शानदार था, बेहतरीन था। आज भी उस फिल्म को लोग 10 या 50 बार देखना पसंद करते हैं। और जब अमीषा पटेल एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई तो फैंस और पैब्स की उम्मीद थी कि एक बार वो हमसे बता दे कि भाई कहो ना प्यार कब रिलीज़ होगी। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, फिल्म के डायरेक्टर से बात कीजिए, ऋतिक जी से बात करिए, मैं तो करने को तैयार हूँ, लेकिन ऑडियंस की अगर मांग ज़्यादा भर जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं ऑडियंस की मांग ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और ऑडियंस डिमांड करने लगी, तो क्या पता शायद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स मिलकर, ऋतिक जी मिलकर, रोशन जी मिलकर, राकेश जी मिलकर शायद इस फिल्म को फिर से हम सभी के बीच में लेकर आएंगे और एक नए तरीके से लेकर आएंगे। अब देखना ही होगा कि जब री रिलीज़ की इतनी चलन चल रही है तो कहीं ना कहीं इन सभी के बीच में शायद कहो ना प्यार एक बार शायद हम सभी के बीच में फिर से रिलीज़ हो जाए और शायद इसका दूसरा हिस्सा भी आ जाए। ये सब उन्होंने छोड़ दिया ऑडियंस के ऊपर। अब देखना ही होगा कि ऑडियंस की जो भारी मांग है क्या वो रोशन परिवार के दरवाजे तक पहुंचेगी और उन्हें दूसरे पार्ट बनाने की तैयारी पे लगाएगी या नहीं। दोस्तों ये थी बॉलीवुड की 4 फिल्मों की ऐसी खबरें जो इस समय सुर्खियों पर है और ऑडियंस भी इन खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।